दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपका भाई आपके लिए एक यूएस बेस्ड कंटेंट आइडिया लेकर आया है जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड में है। दोस्तों सबसे पहले आप इस फेसबुक पेज को देखिए जो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पेज ने बड़े ही कम समय में 6.7 मिलियन फॉलोअर, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 67 लाख फॉलोअर गेन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पेज पर किस तरह का कंटेंट डाला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पेज पर कौन सा कंटेंट डाला गया है। तो सबसे पहले आपको चले आना है और यहाँ पर देखना है आपको। ये बेसिकली एक चैलेंज बेस्ड गेम है और यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जो कि रोटेट कर रहा है और आपको इस रोटेटिंग इमेज को परफेक्टली मैच करना है इस खाली शैडो पर। ये कंटेंट जितना वायरल है इसे बनाना उतना ही आसान है, लेकिन आप इस तरह का कंटेंट कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अब सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के वायरल कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल में 3 ऐप का होना जरूरी है। सबसे पहला इमेज सर्चमैन, पिक्सल लैब एंड द लास्ट वन इज InShot जो कि यूज होगा एडिटिंग के लिए। तो अब हमको अपने वीडियो के लिए 2 इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन दोनों इमेजेस को HD क्वालिटी में डाउनलोड करने के लिए हमको चले जाना है इमेज सर्चमैन के ऊपर। इमेज सर्चमैन के ऊपर आने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है लायन PNG। जैसे मुझे ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे क्लिक किया और यहां पर आपको डाउनलोड का एक आइकन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब बैक हो जाएंगे। अब मुझे चाहिए मैं एक दूसरा इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूं। पैंट PNG। अब देखिए यहां पर मुझे ये वाला इमेज पसंद आ रहा है तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर फिर से अगेन डाउनलोड का क्लिक का ऑप्शन है तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं और ये मेरे गैलरी में सेव हो गया। अब यहां पर इमेज डाउनलोड का काम पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अपने पिक्सल लैब पर। तो पिक्सल लैब पर हम लोग को क्लिक कर देना है और यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको डिलीट कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कोने पर आपको एक डिलीट का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है और ओके कर देना है। ये आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड काम आपको करना है कि आपको चले आना है इस 3 डॉट पर। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा इमेज साइज का, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट करना है। आपको लिख देना है यहाँ पर 9:16 के रेशियो में, तो ओके कर देना है। तो ये देखिए अब ये फॉर्मेट आपका जो है वो 9:16 फॉर्मेट में आ गया है। अब उसके बाद इसे कलर को हमको व्हाइट करना है, तो उसके लिए नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है और यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन आपको एक नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा कलर का ऑप्शन है, कलर को क्लिक करेंगे और बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, लेकिन हमें व्हाइट करना है तो व्हाइट को सेलेक्ट करके डन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इतना काम हो गया। अब आपने जो 2 इमेजेस को डाउनलोड किया है अब आपको बारी बारी यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको जस्ट जो आइकन पे आपने अभी क्लिक किया था उसके बगल वाले आइकन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको उसके ऊपर चले जाना है और ये सीधा आपको आपके गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से आप पहला इमेज को अपना डाउनलोड कर लेंगे और डन कर देंगे और यहाँ पर फिर से डन करेंगे और देखिए ये इमेज थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब अगेन आपको फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर से आप अगेन हम लोग अपना सेकंड इमेज को क्लिक करेंगे और डन करेंगे और फिर से अगेन डन करेंगे और यहाँ पर सेकंड इमेज भी आ गया। तो ये भी अभी थोड़ा बड़ा साइज में है तो इसे हम लोग अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए काफी अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है और जो ये बहुत सारा ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा इसको आगे की तरफ थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे और एक ऑप्शन नजर आएगा आपको स्ट्रोक का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, इसको आपको इनेबल करना है और आपको स्ट्रोक का कलर कोई सा भी आप चुन सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैंने इसे चुन लिया। अब स्ट्रोक के विड्थ को आपको 6 to 8 के बीच में रखना है, तो इसे मैं 6 कर लेता हूं और इसे डन करना है। इस वाले इमेज का काम हो गया। आपको सेम प्रोसेस सेकंड इमेज में भी करना है। अगेन आपको स्टॉक में जाना है, इसे इनेबल करना है और फिर से आपको कोई और कलर पसंद कर लेना है, जैसे मैंने ये कर लिया पसंद और अगेन स्टॉक विड्थ को हम लोग 6 to 8 के बीच में रखेंगे। मैंने 6 कर लिया, डन कर दिया। यहाँ पे ये काम हो गया आपका। अब आपको पहले वाले इमेज को सेलेक्ट करके आपको इसका एक कॉपी बना लेना है। यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, कॉपी का ऑप्शन आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके स्ट्रोक को आपको डिसेबल करना है। तो उसी तरह आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आपको इनेबल जो ऑप्शन है उसको डिसेबल बस कर देना है और डन कर देना है। अब आप आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन
क्रॉप का, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद आपको 9:16 को सेलेक्ट कर लेना है और आपको जितना भी पार्ट आपको चाहिए आप उसके पास ले जाएंगे और बस आपको डन कर देना है। ये आपका क्रॉप हो गया। अब इस क्रॉप इमेज को आप इसके साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से मैच हो गया। अब अगेन आपको सेम प्रोसेस सेकंड इमेज के साथ भी करना है। इसका सबसे पहले हम लोगों ने कॉपी बनाया था, उसके बाद इसके स्ट्रोक को हमने डिसेबल कर दिया था, फिर डन किया। अब फिर से आगे की तरफ आके क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, 9:16 क्लिक करेंगे और ये आगे वाले पोर्शन को हम लोग को डन कर देना है। इतना पोर्शन हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। अब इसे इसके साथ मैच कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल मैच हो गया है। आपको अब कर देना है, यहां पर काम आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इस छोटे वाले को जो आपने क्रॉप किया था इमेज को, उसके ऊपर आपको पहले इमेज में टैप करना है और थोड़ा सा आगे की तरफ फिर से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक टी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसके नीचे आपका कलर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, आपको इससे पहले इनेबल करना है और इसका कोई कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, कोई सा भी आप कलर चुन लेना और उसके बाद डन कर देना। यहाँ पे इस इमेज का काम हो गया। अब अगेन आपको सेकंड इमेज में चले आना है। यहाँ भी आपको सेम आपको क्रॉप इमेज को सेलेक्ट करना है, कलर के ऑप्शन के ऊपर आना है, इसे इनेबल करना है और बहुत सारे कलर ऑप्शंस में से आपको कोई सा भी एक कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे मैंने ये चुन लिया या फिर इसे चुन लिया और फिर डन कर देना है। यहाँ पे आपका ये काम हो गया। अब आपको इस इमेज को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर में आपका ये जो आइकन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसे पीएनजी फॉर्मेट में लाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ये इमेज सक्सेसफुली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि अब जो ये आपका पहले इमेज का जो पार्ट बड़ा वाला पार्ट नजर आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आगे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस रिपीट आपको इस भी इमेज के साथ करना है। यहाँ आपको बड़े वाले पार्ट पे आपको क्लिक कर देना है और फिर डिलीट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो काम करना है, अब ये जो पहला इमेज का क्रॉप इमेज है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और ये जो कलर का ऑप्शन मैंने बताया था इसको फिर से क्लिक करेंगे और इसे आप डिसेबल कर देंगे और डन कर देना है। सेम प्रोसेस इस इमेज के साथ भी कलर के ऊपर जाना है और इसे डिसेबल कर देना है और इसे डन कर देना है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको आपको चले आना है, ये जो ऑप्शन है इसके बगल में ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है दो स्क्वायर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये काम भी आपका हो गया। अब इस इमेज को भी आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो सेम प्रोसेस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट है, यहाँ पे कस्टम की जगह आपको अल्ट्रा करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। इस तरह से ये भी इमेज आपके सक्सेसफुली गैलरी में सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें बारी है एडिटिंग की, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि आपको इनशॉट का यूज करना होगा, तो अब चलते हैं हम लोग अपने इनशॉट ऐप पर। इनशॉट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो पहला इमेज सेव किया था आपको वो सेलेक्ट करना है और यहाँ नीचे में डन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इमेज आपका आ चुका है। अब जो ये इमेज है उसके लेंथ को हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 15 सेकंड 16 सेकंड कर लिया है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पीआईपी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो आपने सेकंड इमेज को सेव किया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ये भी इमेज आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये व्हाइट वाले छोटे से पार्ट पे आपको क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वीडियो के एंड तक ये चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका इमेज बाद में आपने लाया है इसको दो उंगलियों की मदद से थोड़ा बड़ा करके इन दोनों के ऊपर एडजस्ट करना है आपको। ये आपका एडजस्ट हो गया, जो कि काफी देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर उसके बाद लूप के ऊपर चले जाना है आपको। लूप पर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मुझे जनरली ये वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है, तो ये काफी तेज है इसका मतलब रोटेटिंग, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्लो कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए ये काफी अब सही लग रहा है, इसे डन कर देंगे और अगेन इसे डन कर देंगे।
अब ये तो काम हमारा हो गया यहाँ पर। अब हमें ये बहुत सारा ऊपर में जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसको आगे की तरफ करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑडियो का। अब इस ऑडियो में क्या करना है आपको, तो इस वीडियो में एक वॉइस ओवर भी दिया जाता है, तो अब हम लोग उस वॉइस ओवर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑडियो पे चले आना है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड अभी मैनुअली इस वीडियो पे ऑन द स्पॉट करने वाला हूँ, तो इस पे क्लिक कर देना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये रेड वाला आइकन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। अगेन यहाँ पे आपको डन कर देना है, और इस तरह से आपका वीडियो बनकर तैयार है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसे गैलरी में सेव करना बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसे प्ले करके दिखाऊंगा। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये वीडियो आपके गैलरी में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ से आपको गैलरी में जाके आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी तक कोई भी इन दोनों इमेजेस को बिल्कुल भी सही तरीके से इनके शैडो पर फिट नहीं कर पाया है, लेकिन अब चैलेंज आपके सामने है। क्या आप इन दोनों इमेजेस को परफेक्टली इनके शैडो पर फिट करके ये चैलेंज कंप्लीट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? ये देखिए कितना सही तरीके से ये वीडियो बन गया है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिया है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई डाउट होगा तो वो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।